भारत के पैसों पर मौज सपना देखने वाले पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल हैदराबाद के निजाम के अरबों रुपए की संपत्ति पर ब्रिटेन के कोर्ट ने भारत के हक में फैसला दिया और इसके साथ ही 70 साल पुराने केस में भारत को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। लंदन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह के खाते में ट्रांसफर किए गए ये पैसे जो हैं ये नेटवेस्ट बैंक के पास हैं, जिससे उन्हें अब भारत को देना होगा और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसी पैसों के सहारे पाकिस्तान अपनी कंगाली को दूर करना चाहता था। पाकिस्तान को लंदन कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। कोर्ट ने कहा निजाम के पैसे पर भारत का हक। हैदराबाद के निजाम के पैसे पर थी पाकिस्तान की नजर। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जरा ध्यान से देख ले, ये कागजात लंदन के कोर्ट के फैसले की कॉपी है। ये कॉपी इमरान खान को आज सोने नहीं देगी, क्योंकि इमरान का सपना टूट चुका है। टूट चुकी है वो उम्मीद जिस पर इमरान खान अपने खस्ता हाल पाकिस्तान के लोगों को कर्ज के दलदल से निकालना चाहता था, लेकिन कागज के इस पन्ने ने पाकिस्तान के सपने को चकनाचूर कर दिया है। वो रकम जिसे हैदराबाद के 7वें निजाम उस्मान अली खां सिद्दीकी ने भारत के विभाजन के दौरान लंदन के एक बैंक में जमा कर रखी थी, उस रकम पर थी पाकिस्तान की नापाक नजर। कोर्ट ने 70 साल पुराने इस केस में पाकिस्तान को झटका देते हुए साफ तौर पर कह दिया कि इस रकम पर हिंदुस्तान और निजाम के उत्तराधिकारियों का हक है। निजाम के वंशज प्रिंस मुकर्रम जा और उनके छोटे भाई मुफक्कम जा इस मुकदमे में भारत सरकार के साथ थे। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खां ने लंदन स्थित नेटवेस्ट बैंक में जमा किए थे पैसे। 10,07,940 पाउंड यानी करीब 8 करोड़ 87 लाख रुपए बैंक में जमा कराए गए थे। इस भारी भरकम रकम पर दोनों ही देश अपना हक जताते रहे थे। लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज मार्कस स्मिथ ने अपने फैसले में यह कहा कि हैदराबाद के 7वें निजाम उस्मान अली खां इस फंड के मालिक थे, फिर उनके बाद उनके वंशज और भारत इस फंड के दावेदार हैं। बता दें कि हैदराबाद के तत्कालीन निजाम ने साल 1948 में ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को ये रकम भेजी थी। भारत का समर्थन करने वाले निजाम के वंशज इस रकम पर अपना हक जताते रहे। पाकिस्तान भी इस पर दावा करता रहा। हैदराबाद के निजाम की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे पॉल हैविट ने कहा, हमें खुशी है कि कोर्ट ने अपने फैसले में 7वें निजाम की संपत्ति के लिए उनके वंशजों के उत्तराधिकार को स्वीकार किया है। ये विवाद साल 1948 से ही चला आ रहा था। हैदराबाद के निजाम के फंड को लेकर दशकों से चल रहे मामले में लंदन के हाईकोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 70 साल पुराने इस केस में पाकिस्तान को एक जोरदार झटका दिया है। आपको बता दें कि निजाम ने साल 1948 में करीब 8 करोड़ 87 लाख रुपए बैंक में जमा कराए थे। वो अब बढ़कर करीब 35 मिलियन पाउंड यानी करीब 3 अरब 8 करोड़ 40 लाख रुपए हो चुकी है। यानी भारत के निजाम की अकूत संपत्ति पर कंगाल पाकिस्तान की गिरद दृष्टि थी। वो पाकिस्तान की कंगाली को इससे दूर करने का ख्वाब सजा रहा था। लंदन कोर्ट के फैसले के बाद अरबों की संपत्ति अब उसके हाथ से निकल गई है। भारत के हक में फैसला पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को शायद गवारा नहीं होगा। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कह दिया कि पाकिस्तान ने नियमों का उल्लंघन किया। जाहिर है पाकिस्तान का शातिरपना कोर्ट की चौखट पर दम तोड़ गया। 1911 की तस्वीर में दिल्ली दरबार में हैदराबाद से 7वें निजाम नए महाराजा और महारानी से मुलाकात करने पहुंचे। ये महाराजा और महारानी की ताजपोशी का मौका था। 10 लाख पाउंड के ट्रांसफर की कहानी हैदराबाद के भारत में विलय होने के दौर की है। उस समय हैदराबाद आसफ जाह वंश के 7वें वंशज नवाब मीर उस्मान अली खां सिद्दीकी की रियासत हुआ करती थी। उस दौर में वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते थे। ये बताया जाता है कि उस वक्त उनके पास भारत सरकार से भी ज्यादा पैसे हुआ करते थे। उनमें से कुछ वो लंदन के बैंक में जमा करते थे। 1948 में ट्रांसफर किया गया यही पैसा बाद में 7वें निजाम के उत्तराधिकारियों और पाकिस्तान के बीच कानूनी जंग की वजह बन गया। पैसे वापस पाने की जंग को लेकर एक जानकार पॉल हैविट के मुताबिक हाउस ऑफ लॉर्ड ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया
और उसके दलील को सही ठहराते हुए कहा कि निजाम पाकिस्तान पर मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 10 लाख पाउंड की इस विवादित राशि को भी फ्रीज कर दिया। 1967 में हैदराबाद के 7वें निजाम की मौत हो गई, लेकिन पैसों को वापस पाने की यह कानूनी जंग उनके बाद भी जारी रही और इसे बढ़ाया उनके उत्तराधिकारियों ने। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने साल 2013 में पाकिस्तान के लिए पैसे निकालने की उम्मीद में बैंक के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद बैंक के लिए बाध्य हो गया कि वो इस मामले में पैसों पर दावा करने वाले सभी संबंधित पक्षों से बात करे और इसमें भारत समेत निजाम रियासत के दोनों युवराज भी शामिल थे। निजाम के उत्तराधिकारियों और भारत सरकार के बीच चर्चा या समझौते से संबंधित कोई दस्तावेज सामने नहीं आए, लेकिन मामला तूल पकड़ता रहा, कानूनी प्रक्रिया जारी रही। एक तरफ निजाम के परिवार का यह कहना है कि ऑपरेशन पोलो के दौरान ये पैसा हिफाजत से रखने के लिए पाकिस्तानी उच्चायुक्त के खाते में भेजा गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान की यह दलील थी कि साल 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय के दौरान पाकिस्तान ने पूर्व निजाम की काफी मदद की थी। ये पैसा उसे मदद के एवज में पूर्व निजाम ने पाकिस्तान के लोगों को तोहफे के तौर पर दिया था और इसके चलते पाकिस्तान का उस पर हक है। साल 2016 में पाकिस्तान ने यह दलील पेश की कि साल 1947 से लेकर 48 के बीच हथियार पाकिस्तान से हैदराबाद लाए गए थे। ये 10 लाख पाउंड उसी की कीमत है। पाकिस्तान ने इस मामले में अब तक 2 दलीलें पेश की हैं। पहले उनका कहना था कि ये पाकिस्तान को निजाम का तोहफा था, लेकिन बाद में ये कहा गया कि पाकिस्तान ने 7वें निजाम के लिए पाकिस्तान से हैदराबाद तक हथियारों की सप्लाई का काम किया था ताकि भारतीय आक्रमण से हैदराबाद खुद की रक्षा कर सके। हथियारों की खरीद के एवज में ये पैसा ट्रांसफर किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने दलीलों के सबूत मांगे, लेकिन पाकिस्तान टका सा मुंह लेकर रह गया। यानी अरबों की संपत्ति पर पाकिस्तान की बेईमान नजर लगी हुई थी। लेकिन कानून तो कानून होता है, थोथी दलीलों से नहीं चलता कानून, और ये बात शायद पाकिस्तान भूल गया था। दुनिया को धोखा देकर वो भारत के पैसों को हड़पना चाहता था।